सभी डिवाइन सोल्स को मेरा सादर प्रणाम और प्यार भरा नमस्कार। यूनिवर्स की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, मुझे विश्वास है। आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने द्वारा अर्जित ज्ञान और अनुभव दोनों ही को आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे विश्वास है आपका साथ और आपका स्नेह भरा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप यहाँ किसी स्वार्थ या क्षणिक सुख की आशा से आए हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये चैनल आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस चैनल का जो मैंने उद्देश्य बनाया है वो यही है कि आप अपने स्वयं को पहचानें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीन्स आध्यात्मिक जागृति, और स्वभावतया इसके अंदर आपको बहुत कष्ट सहन करके और इस यात्रा पर चलना होता है। और यदि आप कष्ट सहन कर चलने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप जिस दुनिया में अभी आनंद प्राप्त कर रहे हैं, कृपया उसी को कंटिन्यू कीजिए। यहाँ आपको वो कुछ भी नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं, किंतु यदि आप कुछ प्रयत्न करने, स्वयं को जानने, स्वयं को निखारने, स्वयं का साक्षात्कार करने और साक्षात्कार के पश्चात ईश्वर का साक्षात्कार करने और ईश्वर से अपने आप को मिलाने का उद्देश्य लेकर आए हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम ही रखा है द रियल जर्नी। यदि आपको मेरे विचार, मेरे अनुभव और मेरी बातें पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को, परिवार वालों को, सभी को जहाँ तक इसको आप पहुँचाएंगे, एक तरीके से आप भलाई का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप अपने साथ साथ इस दुनिया को बदलने के जो प्रयत्न हैं उसमें आप मुझे साथ दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूँ, किंतु समाधान नहीं बताऊँगा। आई एम जस्ट अ गाइड, नॉट गॉड। इस बात को भी अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा कि यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास आपकी हर समस्या का समाधान है, क्योंकि समस्याएं बहुत है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इसी फिजिकल वर्ल्ड में रहता हूँ, किंतु हाँ कुछ मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ मुझे प्राप्त हुआ है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। तो मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं उसके आदेश का पालन करूं कि मैं आप तक उन बातों को पहुंचाऊं और यथासंभव यदि आपको मैं ले जा पाऊं तो एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास करूं। तो इस चैनल का सीधा सा उद्देश्य यह है कि आपको आपसे मिलवाना, न कि और कोई इंटेंशन है। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपकी हर समस्या का समाधान कर दूंगा, नहीं, ये असंभव है। मैं केवल आपको रास्ता बताऊंगा, वो जा रहा है, चलना आपको है और मंजिल भी आपको ही निश्चित करनी है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। किंतु हाँ, मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा वो बहुत ही सहज और सरल तरीके से हम सब साथ चलेंगे। आप ये नहीं सोचिए कि मैं जा चुका हूँ, नहीं, मैं आज भी ज़ीरो हूँ, यही समझ के चलिए कि हम सब साथ चलेंगे। लेकिन हाँ, चलना होगा आपको और चलना ज़रूरी भी है। आज के दौर की मांग है, आज के समय की मांग है कि हम सभी व्यक्ति अपने आप को सबसे पहले पहचानें, और जब अपने आप को पहचान लेंगे तो हम में हर व्यक्ति के अंदर हम ही नज़र आएंगे उसे। तो कैसे नज़र आएंगे, क्या होगा, हल्के फुल्के मनोरंजन और ज्ञान का प्लस कुछ पौराणिक प्रसंगों के साथ, माइथोलॉजिकल पौराणिक प्रसंगों के साथ हम इस यात्रा पर चलेंगे। और अंततः हम कोशिश करेंगे कि हम उस आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा स्वयं को पालें। यदि हम स्वयं को मिल गए तो भगवान तो कहाँ है, यहीं तो है। कहना आसान है, लेकिन इसको ढूंढना, इसको पाना बहुत ही मुश्किल है। आप भगवान शब्द का अर्थ जानते हैं? चलिए, भगवान जो शब्द है, मैंने अपने सोर्स से जो ज्ञान प्राप्त किया है,
भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, व अर्थात वायु, आ अर्थात अग्नि और न अर्थात नीर। मतलब जो पंच तत्व है उनसे मिलकर के जो शब्द बना है उसी को हम कहते हैं भगवान। तो मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ चलेंगे, मुझे साथ देंगे। और देखिए, यदि आप पहला कदम सही चल लेते हैं तो फिर मुझे विश्वास है कि अगला कदम तो अपने आप ही स्वयं सही हो जाता है। आपने एक प्रसंग सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उसके पहले ठीक पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण उस समय शयनावस्था में होते हैं। दुर्योधन पहले जाता है, वो उनके सिराने जाकर के बैठ जाता है, और अर्जुन बाद में जाता है तो वो उनके चरणों में आकर के बैठ जाता है। जब श्री कृष्ण उठते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हैं? अर्जुन को। तो जब पहले उसको देखते हैं तो दुर्योधन एकदम से कहता है, भ्राताश्री मैं भी यही हूँ। तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा आप भी यही हो। और फिर क्या होता है कि पहले मैं आया हूँ। कौन कहता है? दुर्योधन कहता है कि पहले मैं आया हूँ और मैं बड़ा भी हूँ, इसलिए मुझे जो चाहिए इस युद्ध में आपसे वो मैं पहले मांगूंगा। अर्जुन चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं जब उठा तो मैंने सबसे पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा। और दूसरा ये कि वो आपसे छोटा भी है। दुर्योधन को कहते हैं कि वो आपसे छोटा भी है, इसलिए मांगने का हक तो उसका होगा पहले। दुर्योधन विरोध करता है, किंतु कृष्ण इस बात पर अड़ जाते हैं। अब देखिए, समय और परिस्थिति का खेल। हम कहते हैं ना कि जो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा दुख है, दुख का पल है, दुख का क्षण है, दुख का समय। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये हमारी केवल सोच होती है। उस दुख में ही हमारा सुख निहित है। अर्जुन को मांगने का जब अवसर मिलता है तो अर्जुन क्या मांगता है कि सखा मुझे तो आप चाहिए, मेरे रथ को आप चलाएं। दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न होता है कि कितना मूर्ख है कौन? अर्जुन, कि वो चतुरंगिणी सेना को छोड़ करके और कृष्ण को मांग रहा है, जिसने पहले ही कसम ले ली कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो लेकिन परिणाम आप भी जानते हो कि क्या हुआ था। तो अर्जुन ने पहला कदम सही उठाया। क्या उठाया? उसके बाद तो महाभारत क्या और भी कोई युद्ध होता तो भी वो जीत तो उन्हीं की होनी थी। तो चलिए, मैं भी विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ और पहला कदम 100% सही उठाएंगे। और जब आपने पहला कदम सही उठा लिया तो मैं वादा करता हूं कि अपने आप ही आप चलते रहेंगे। आज मैं एक बहुत ही छोटे या एक कॉमन मतलब विषय को लेकर के आया हूं, जिसको ऐसा कहते हैं कि हाँ, बहुत से लोग तो इससे इतने अनभिज्ञ हैं कि वो ये समझते हैं कि हाँ, ये दोनों ही शब्द एक ही है। किंतु जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो एक नहीं है, बल्कि एक महासागर है और दूसरा एक छोटी सी बहती हुई नदी है। शब्द बता दूं मैं आपको। हम में से कई लोग इसको बहुत ही कॉमन लेते हैं, मैंने आपको बताया ना कि, और वो शब्द है धर्म और अध्यात्म। मैं अगर आपसे पूछता हूं तो आप भी बता दें, हाँ हाँ, धर्म अध्यात्म हम जानते हैं। कितना जानते हैं? नहीं। जब तक अनुभव नहीं होगा, और अनुभव भी किसका? स्वयं का, तब तक इन दोनों शब्दों का आप सही मायने में अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। मैं इन्हीं दोनों शब्दों को आज आपको डिफाइन करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हम जहां चल रहे हैं वो है आध्यात्मिक यात्रा, और आध्यात्मिक यात्रा पर यदि हमको अध्यात्म शब्द का ही अर्थ नहीं पता होगा तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। एक बार और निवेदन करता हूं आपसे कि अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू ऑल ऑफ योर नॉन पर्सन्स। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, अड़ोसी पड़ोसी, जितने भी आपके मिलने वाले हैं उन सभी से शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरा अगला वीडियो कब आएगा इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज धर्मा, रिलीजन। रिलीजन क्या है? आप जो सुबह जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, आरती करते हैं, ये सब है धर्म, जिसे कई व्यक्ति अध्यात्म का नाम दे देते हैं।
कि साहब मैं तो ये वाला पाठ भी करता हूँ, हर 11 को व्रत करता हूँ, हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा करता हूँ, हर दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करता हूँ, और धर्म और अध्यात्म फिर अलग क्या है? जी नहीं, ये आप जितना भी कुछ कर रहे हैं वो सब क्या है? धर्म है। अर्थात आप धर्म को धार्मिक रिचुअल्स का पालन कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। अध्यात्म है वो बहुत अलग चीज़ है। मैं अगर एक छोटे से शब्द में अगर अध्यात्म का परिचय देना चाहूँ तो वो होगा सेल्फ लव। अब डिक्शनरी में सेल्फ लव देखने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना बहुत भद्दा अर्थ मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव मतलब स्वयं से प्यार, अपने आप से प्यार, ठीक है ना? तो जब आप अपने आप से प्यार करते हैं वो अध्यात्म है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो भगवान है ही नहीं, स्वभावतः कि ये तो इगोइस्टिक हो जाएंगे हम, घमंड आ जाएगा हमको कि यार मुझे तो अपने आप से प्यार है, मुझे किसी से प्यार नहीं। नहीं नहीं नहीं, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप हर व्यक्ति से प्यार करेंगे, समाज से प्यार करेंगे, देश से प्यार करेंगे, संसार से प्यार करेंगे, ब्रह्मांड से प्यार करेंगे, तो फिर भगवान से तो अपने आप ही प्यार हो जाएगा, होगा ना? चलिए, तो अध्यात्म जो शब्द है, अध्यात्म शब्द बना है अधि, संस्कृत से आया हुआ है शब्द। अधि मतलब ज्यादा, या ज्यादा भी मैं कह सकता हूं हायर, ऊंचा ऊंचा, ठीक है। और स्व को जानना है, आत्मा। अधि, अधि मतलब हायर, और स्व, स्व मीन्स आत्मा, स्वयं, सॉरी। अधि आत्मा, और अधि और आत्मा, अधि का मतलब हो गया हायर या ज्यादा, और आत्मा का मतलब हो गया स्वयं। आत्मा का है, हमारे अंदर है। तो स्वयं को जानना, और या फिर जानने की जिज्ञासा पैदा करना, और जानने के पश्चात अपने आप को और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे स्तर पर ले जाना, ये होता है अध्यात्म। देखिए, धर्म के अंदर कामना होती है। हम 11 का पाठ करते हैं, 11 का व्रत करते हैं, एकादशी का क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमको कुछ चाहिए, मतलब उसमें कामना निहित है। जब आप दीपावली पूजन करते तो उसमें कामना नहीं थे कि मेरे घर में लक्ष्मी आएगी। अध्यात्म कामना रहित होता है, उसमें कोई कामना नहीं होती। आप स्वयं को जानने की जो जिज्ञासा है वहीं तक आप सीमित है, इससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अब धार्मिक शब्द का हम अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो धार्मिक जो धर्म को जानता है, लेकिन जितनी भी धार्मिक क्रियाएं होती है वो सभी कामना सहित होती है, किंतु आध्यात्मिक जो क्रियाएं होती है वो कामना रहित होती है। कुछ क्लियर हो गया हो? आई थिंक सो। चलिए, अपनी भावनाओं, अपनी शक्तियों, शक्तियों प्लस आपकी कमजोरियों, अपने गुणों प्लस अवगुणों, अच्छाइयों प्लस बुराइयों, इन सबको जान करके बेहतर बनाना, ये कहलाता है अध्यात्म। पहले आपको क्या करना है? जानना है। हम कहते नहीं नहीं, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। हम जानते हैं हम झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई इंसान होगा जो झूठ नहीं बोलता होगा। चलिए, झूठ बोलना एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक आम बात है। हम कहते नहीं, मेरे अंदर कभी कोई ईगो आया ही नहीं, मेरे अंदर कोई घमंड है ही नहीं, किंतु अंदर हमारा दिल ये बोलते हुए भी एक बार थोड़ा सा हमको स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि आप है इगोइस्टिक, और अगर है उसके बाद भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, जिस दिन आप स्वीकार करने लग जाएंगे उस दिन आप समझ लीजिएगा कि मैं आध्यात्मिक बन गया हूं। और जब स्वीकार कर लेंगे, जब कोई डिजीज डायग्नोस हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? हम उसका इलाज करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि कहाँ दर्द हो रहा है, तो क्या होगा? पहले आप जानिए तो सही कि आपको दर्द कहाँ है, और जब दर्द का पता चल गया फिर डॉक्टर को कहेंगे तो वो 1 सेकंड में आपको इलाज बता देगा और आप ठीक स्वस्थ हो जाएंगे। तो अपने स्वभाव को बेहतर बनाना है। किसको जानते हुए? अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को, अपने गुणों और अवगुणों को, अपनी शक्ति और अपनी कमजोरियों को, इन सबको जानते हुए उसके बाद अपने स्वभाव को बेहतर बनाना। स्व को जान करके धर्म से जुड़ना। देखिए, मैं आपको कहता हूं कि आप धार्मिक है, ठीक है, आप कहते हैं मैं धार्मिक हूं, मान लिया मैंने, मैं भी स्वीकार करता हूं कि आप धार्मिक है। धार्मिक इन द सेंस कि मैं सुबह रोज उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, 11 को 11 की कथा पढ़ता हूँ, पूर्णिमा को पूर्णिमा की कथा पढ़ता हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ता हूँ,
दिवाली पे दिवाली की कथा पढ़ता हूँ, हर त्यौहार को सिस्टमेटिक मनाता हूँ। जी हाँ, तो आप धार्मिक हैं। कभी अपने दिल पर हाथ रख के कहिएगा कितना आप उस कथा से, उस व्रत से जुड़ते हैं। कभी स्वीकार किया आपने? हम स्पीड से बोलते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर लोग जागर, मतलब इतनी स्पीड से, साथ में और हमारी मजबूरियां। देखिए हम सांसारिक जगत में रह रहे हैं, हमसे गलतियां होती, हम गलतियां करते हैं और हमको गलतियां हमसे करवाई जाती कि हम वो कहते कहते एक तरफ कुकर की सीटियां गिन रहे हैं, बीच में जैसे ही संकट कटे मिटे सब विराजो सुमरे हनुमान, अरे बेटा वो वहां से हटा दे। दिस इज धार्मिक, ठीक है ना। तो जब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, आप उससे कैसे जुड़ेंगे। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा के अंदर कोई कैरेक्टर आ रहा है, लकड़हारा है, अगर आपको लकड़हारा को आप पढ़ तो रहे एक गरीब लकड़हारा था, ये था वो था, लेकिन क्या आप उस लकड़हारे से वास्तव में जुड़ पा रहे, उस प्रसंग से जुड़ पा रहे, उस घटना से जुड़ पा रहे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं को तो जानते ही नहीं हो। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे उस घटना से, उससे आप कैसे जुड़ पाएंगे? तो पहले तो हमको क्या करना है? स्वयं को जानना है। जिस दिन आप स्वयं को जान पाएंगे, उन प्रसंगों से, उन घटनाओं से अपने आप, और उन सब का उद्देश्य क्या, आपको ले कहां जाना है? भगवान की तरफ। अध्यात्म जो है वो क्या कर रहा है कि भगवान से आपको मिला रहा है। क्या कर रहा है? भगवान को आपसे मिला रहा है, मतलब आपको ये विश्वास दिला रहा है कि आपके अंदर ही भगवान है। मैंने कहा ना, कहना बहुत आसान है बट इट्स नॉट ईजी। तो धार्मिक व्यक्ति जो होता है, देखिए वो क्या करता है, महात्मा बुद्ध ने कुछ कहा, यीशु मसीह ने कुछ कहा, मोहम्मद साहब ने कुछ कहा, या महावीर स्वामी ने कुछ कहा, या कृष्ण ने कुछ कहा, या ओशो ने कुछ कहा, या किसी और व्यक्ति ने कुछ कहा, उसको वैसा का वैसा फॉलो कर लेता है विदाउट एडिंग हिज और हर एक्सपीरियंसेस। अपने स्वयं के अनुभवों को उसे जोड़ता नहीं है। ये सब जितने भी लोग कह करके गए हैं, चाहे जितने भी भगवान जिनको हम कहते हैं कह करके गए हैं, वो उन्होंने अपने अनुभवों से ज्ञान को प्राप्त किया और उसके बाद सिद्ध किया कि ये ऐसा है। हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम उसको बस रट लेते हैं, हमको झूठ नहीं बोलना, हमको झूठ नहीं बोलना, हमको झूठ नहीं बोलना। क्या हम झूठ नहीं बोलते? बोलते हैं। तो ये जो आप फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड रिलीजन, लेकिन जो आप अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। अन्य के उपदेशों को हम मान लेते हैं। धार्मिक व्यक्ति क्या कहता है? भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसा कहा है। क्या आप उससे जुड़ पा रहे हैं? क्या कृष्ण ने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप कभी बिना झूठ बोले रह सकते हैं? असंभव है, ठीक है ना। तो हम उस बात को वैसे कैसे स्वीकार कर लेते हैं, मतलब हम धार्मिक व्यक्ति। लेकिन जब आप स्वयं के अनुभवों को से जोड़ करके आप स्वीकार कर रहे हो उस बात को, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। धर्म जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, लिखा हुआ है। हमारे इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, मतलब हर जो कुछ लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल। लेकिन आध्यात्मिकता जो है दैट इज प्रैक्टिकल, नॉट थ्योरेटिकल, अनुभव पर आधारित है। धर्म क्या है? जो है वही सत्य है, जो है वो सत्य है, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। लेकिन आध्यात्मिकता क्या है? खुद को पहले परिवर्तित कर दुनिया को बदलना, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। धर्म एक अंश मात्र है किसका? अध्यात्म का। मतलब धर्म एक छोटा है, अध्यात्म क्या है? बड़ा है, महासागर है। लेकिन हाँ, एक बात और कहूंगा कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक या पर्याय भी है, पर्यायवाची शब्द है। धर्म और अध्यात्म अलग भी नहीं है। बस यही है कि जब आप इसके डीप में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो इसका मायने बदल जाते हैं। दूसरा ये कि धर्म को अपना कर ही आप अध्यात्म के रास्ते पर चल पाते हैं। यदि आप धार्मिक नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि आप कभी अध्यात्म की तरफ बढ़ पाएंगे। प्लस धर्म की बातों को ही अपने अनुभव से जोड़ना अध्यात्म है। मतलब यहां पर भी धर्म का महत्व है, दोनों का समान महत्व है। आप एक को भी ये नहीं कह सकते हैं कि दिस वन इज यूजलेस और अनइम्पोर्टेंट, नहीं, दोनों ही का समान महत्व है। खुद को बदलकर दुनिया को बदलना। धार्मिकता भी यही है कि हम उस उपदेश को मान लेते हैं, लेकिन उस उपदेश को हम अपने जीवन में वैसे वैसे लागू नहीं कर सकते। अध्यात्म जो है, देखिए धर्म बहुत सारे हैं,
हर व्यक्ति ने, जितने भी महान व्यक्ति वो उन सब ने अपने अपने सिद्धांत दिए और आज भी दे रहे हैं। तो वो क्या है? धर्म है। लेकिन इन सब का जब एक सार निकालते हैं हम, तो वो बन जाता है अध्यात्म। जैसे कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्या किसी धर्म में लिखा है किसी का दिल दुखाना चाहिए? क्या किसी महान व्यक्ति ने, महान पुरुष ने, देवी देवता ने, किसी ने भी कहा है कि हमको किसी का दिल दुखाना चाहिए? नहीं। तो वो क्या है? सार है धर्म का। धर्मों का जो सार है, सभी धर्मों का जो सार है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। अब मैं आपको बता देता हूं कि स्पिरिचुअलिटी, देखिए धर्म कहता है, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति ने आपको आकर के कहा कि आपको क्या कहते हैं, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, इससे मुझे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, 2 मिनट में मेरे अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति क्या करेगा? अच्छा ऐसा होता है क्या, मैं भी चॉकलेट खाऊंगा। या वो खाएगा भी नहीं, वो क्या करेगा, उसको मान लेगा कि चॉकलेट इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, चॉकलेट बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, वो उस चॉकलेट को पहले टेस्ट करेगा, खाएगा, खाने के बाद उसको अनुभव करेगा, इज दिस रियली टेस्टी, एम आई गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी। जब आप इस स्थिति में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिकता की तरफ चल रहे हैं। चलिए आध्यात्मिक जीवन शैली के मैं कुछ थोड़ी सी बातें बता देता हूं कि आध्यात्मिक जीवन शैली जो होती है, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो कभी जज नहीं करेगा, केवल ऑब्जर्व करेगा। उसके लिए सभी सत्य है, उसका कोई दुश्मन ही नहीं, उसके लिए कोई बुरा है ही नहीं, उसको हर जगह अच्छा ही नजर आती है। तो वो केवल क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति होगा वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो क्या करेगा? जजमेंट करना चालू कर देगा। नहीं, देख ले गीता में ऐसा लिखा है, समझ रहे हैं ना। दूसरा, आध्यात्मिक व्यक्ति सभी के साथ समान व्यवहार करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, अच्छा बोलना, अच्छा देखना और अच्छा सुनना, तीनों में समान रूप से विश्वास करता है। उसके बाद प्रेम को वो हर जगह फैलाता है और हर व्यक्ति के अंदर, इवन पत्थर से भी अगर उसको कुछ ठोकर लगने से अगर उसको शिक्षा मिल रही तो उस पत्थर के गुण को भी अपना लेगा। वो स्वयं को बेहतर बनाता है। उसका आहार होता है वो अत्यंत संतुलित होता है, अत्यंत संतुलित आहार होता है। स्वयं की ऊर्जा का सही संचालन करता है, अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, वर्तमान में जीता। देखिए सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ा हमारा एक माइनस पॉइंट है कि हम हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं, अपने पास्ट के ग्राइव्स को लेकर के दुखी होते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? केवल वर्तमान में जीता है, पास्ट को लेट गो कर देता है और फ्यूचर को जानता ही नहीं। मतलब क्या होना है, जो होगा सो होगा। जब मैंने आपको कहा कि आपको दुख के अंदर भी सुख की अनुभूति हो, या आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये दुख किसी न किसी कारण से मुझे मिल रहा है और मुझे इस दुख से अपनी वाइब्रेशंस नीचे नहीं जा रही है, अब भी मेरे अंदर की वाइब्रेशंस हाई है, देन इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सन। उसको हर इंसान और परिस्थिति, हर जगह उसको अच्छाई, मतलब उसकी तलाश एक अच्छाई की रहती है कि नहीं मुझे इसमें भी कुछ अच्छा मिल जाए। उसकी सोच, सबसे इंपॉर्टेंट देखना इस चीज़ को, उसकी सोच हमेशा सकारात्मक होती, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को लेकर के चलता, कभी नेगेटिव होता ही नहीं। मैंने कहा ना कि उसको, जब एक इंसान को अगर हर परिस्थिति में, हर इंसान में, हर जगह अगर उसको अच्छाई ही नजर आ रही है तो फिर क्या है? फिर वो नकारात्मक होगा ही नहीं, उसकी वाइब्रेशन लो होगी नहीं। और इन सब को करते हुए कहाँ पहुंचता है? उद्देश्य क्या है उसका? स्वयं को पाना। यही महत्वपूर्ण उद्देश्य है और यही उसका मेन टारगेट है। तो आई थिंक कि मैं अपने ज्ञान और अनुभव से जितना आपको समझा पाया हूँ, शायद आपको समझ में आ गया होगा। या अगर कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर दूंगा, उस पर केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मैं कॉल नहीं उठा सकता हूँ। मैं आपको आपका जवाब आप तक पहुँचा दूंगा और व्हाट्सएप में अपना नाम पता ज़रूर लिखिएगा। और एक निवेदन पुनः कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरी बातों से कहीं भी जुड़ाव महसूस हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ है दम, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल का नाम द रियल जर्नी। और ये वीडियो चलते रहेंगे। मैं कल आपको बताऊंगा कि इस चैनल के ऊपर हम कौन कौन से विषयों को टच करेंगे, किन किन विषयों को जानेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस चीज़ को दिमाग से अच्छी तरीके से निकाल दीजिएगा कि मैं आपको कुछ दूंगा, आपको लेना है, आपको लर्न करना है, आपको अर्न करना है।
कैसे? मेहनत से, स्वयं के प्रयासों से। और मैं आपको केवल रास्ता बताऊंगा कि ये रास्ता है, बट यू मस्ट हैव टू गो। मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता हूँ। मैंने कहा आई एम नॉट गुरु, आई एम नॉट गॉड, आई एम जस्ट अ गाइड। सो प्लीज़, इफ़ यू लाइक दिस चैनल, इफ़ यू लाइक माई sayings, please like, subscribe and share, and don't forget to घंटा दबाना मत भूलिएगा, ठीक है? ताकि आपको मेरी अगली वीडियो समय पर मिल जाए और आप मुझसे एक बार पुनः जुड़े। ओम नमः शक्ति शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैंने इतना समय लिया।